गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रीति शर्मा आज आपको कक्षा 5 का हिंदी व्याकरण में पाठ 7 कारक पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि कारक होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य के शुरुआत में संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी शब्द होता है, उन संज्ञा सर्वनाम को जब हम वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उसे जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा तो आप जानते होंगे, नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं और जो नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं जैसे मैं, तुम, वह, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कारक की परिभाषा। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है उन्हें कारक कहते हैं। बच्चों, कारक 8 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। जो वाक्य में काम करने वाला होता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। नंबर 2 पे आता है कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, जिसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। फिर है करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। आगे है संप्रदान। इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, जिसके द्वारा क्रिया की जाए। फिर है अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से, जो अलग होने से होता है, जिसके अलग हो। संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह की, के, रा, री, रे, अन्य पदों से संबंध जोड़ना। फिर है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर, क्रिया का आधार जिसमें होता है उसे कहते हैं अधिकरण। सबसे आखिर में आता है संबोधन कारक, जो है हे, अरे, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। किसी को पुकारना या बुलाना इसके अर्थ में आए उसे कहते हैं संबोधन कारक। बच्चों, अब हम इन कारकों को विस्तार से समझते हैं। पहला नंबर पे आता है कर्ता कारक। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे विजय ने पुस्तक लिखी, आकाश ने गाना गाया। तुम कहाँ जा रहे हो? राम ने खाना पकाया। इसमें विजय, आकाश, तुम और राम काम करने वाले हैं, यानी इन्हें हम कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम या जिस वस्तु व व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने विजय को बुलाया, आकाश ने सुरेश को मारा, विजय ने राम को पढ़ाया। इसका चिन्ह को होता है। अब आगे आता है करण कारक। जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं, यानी जिस चीज से क्रिया की जा रही है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे कुत्ते से खेल रहे हैं, बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। छात्र कंप्यूटर से सीख रहे हैं। यहाँ पर कुत्ते, खिलौने व कंप्यूटर की सहायता से काम किया जा रहा है। फिर आता है हमारा संप्रदान कारक। जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आकाश को खाना दो, मेरे लिए पानी लेकर आओ, विजय को छोड़कर आओ। यहाँ पर आकाश, मेरे व विजय के लिए काम किया जा रहा है। आगे है 5वें नंबर पर आता है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से सेब गिरा,
मैं छत से गिर गया। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। यानी पेड़ से सेब गिरा, पेड़ से सेब अलग हो गया। जो चीज एक दूसरे से अलग हो जाती है उसे कहते हैं अपादान कारक। नंबर 6 पर आता है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम सुरेश का पुत्र है, जयपुर मेरा शहर है, यह पेन राम का है। इन सब वाक्यों में आपस में संबंध बताया गया है। अब 7वें नंबर पर आता है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मैं घर पर हूँ, किताब टेबल पर है, वह कल जाएगा। इसमें कार्य का आधार बताया गया है, इसलिए इसे कहते हैं अधिकरण कारक। अब है 8वें नंबर पर आता है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे बच्चों तुम यहाँ आओ। हे भगवान व अरे शब्दों का प्रयोग संबोधन हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं संबोधन कारक। तो बच्चों ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। इनके विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, जिन्हें हम कारक कहते हैं। आप इसे ध्यान से अपने पाठ में पढ़िए और इसका अभ्यास करें तथा याद करें। धन्यवाद।